हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी एनटीपीसी का फॉर्म आ चुका है और इस फॉर्म को फिलअप आप सभी कर रहे होगे। फॉर्म तो फिल कर ही लोगे। इसका डेट है 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक। तो फॉर्म तो आप कभी भी फिल कर सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है। पर मेजर टेंशन अभी ये है कि आप पढ़ाई किस तरह से करोगे ताकि आपका सिलेक्शन ना रुके। अब देखो, सबसे मेजर एक कॉज जो होता है सिलेक्शन ना होने का, वो ये होता है कि आप पढ़ाई डिले करते रहते हो। आपको ये लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, हम लोग पढ़ लेंगे बाद में, और बाद में आप नहीं पढ़ पाते हो, जिसके कारण से आपका मेन रीज़न जो फेलियर का है वही बनता है। तो फॉर्म आ चुका है और अभी से अब आपको एक सही गाइडलाइन तैयार करना होगा, किस हिसाब से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, टाइम आपके पास बहुत कम है क्योंकि जून में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास मात्र 3 महीने हैं, यानी 90 दिन है। तो देखो, आपके लिए जो सबसे मेन अभी मुद्दा है कि इन 90 दिनों को आप किस तरह से यूज़ करते हो। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि आपको जो 3 सेक्टर है, एक है मैथ, दूसरा है आपका रीजनिंग और तीसरा है जीएस। इनका प्रैक्टिस आपको अभी से कंटिन्यू करना होगा। आप इसको लास्ट मोमेंट के लिए किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हो। आपको पता है कि मैथ आपको आना है, रीजनिंग आपको आता है, और जीके का कोई अथा नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या है इसका, कितना वास्ट सिलेबस है और क्या आप इसमें तैयारी करोगे, आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, जीके एक ऐसा स्ट्रीम है ना जो आपको बेसिक भी क्लियर करने होते हैं, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी क्लियर करने होते हैं, और करंट से रिलेटेड भी चीज़ों को आपको देखते हुए चलना होता है। ठीक है, इसी कारण से आप देखते हो ना, मैक्सिमम स्टूडेंट का जो गलत होता है एग्जाम में, वो जीके पोर्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि जीके में उनको कुछ आता रहता है, कुछ वो सोचते हैं कि उनको आ रहा है और कुछ नहीं आता है। इस कारण से आपको जीके को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना होता है। सबसे पहला मैं बताता हूँ आपको मैथ। मैथ आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी से टॉपिक वाइज आप करो। ठीक है, आप एक दिन में 2 से 3 टॉपिक को रिवाइज करो पहले। ठीक है, आप इस मंथ तक, मार्च के महीने तक आप पूरा सारा जो भी टॉपिक है उसको रिवाइज करने का कोशिश करो। जो भी बेसिक्स हैं, सबसे पहले आप बेसिक्स अपना क्लियर करो, आपका बहुत हेल्प होने वाला है। आप सारे टॉपिक का बेसिक क्लियर करो। आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं लगने चाहिए, 10 दिन 15 दिन लगेंगे आपको सारा टॉपिक का बेसिक क्लियर करने में। आप अभी एडवांस लेवल का क्वेश्चन मत करना, आप बेसिक क्लियर कर लो। ठीक है, उसके बाद आप सारे टॉपिक का फॉर्मूलाज वगैरह आपके क्लियर हो जाएंगे, तब आप क्वेश्चन लगाना चालू करो। अभी से आप क्वेश्चन लगाते जाना है, जो भी आप फॉर्मूला पढ़ोगे उससे बेस्ट क्वेश्चन आपको लगाना है। लेकिन 15 से 20 दिन तक आप सारे टॉपिक को क्लियर कर लो, मैं बोलूँगा मार्च मंथ तक। ठीक है, मार्च महीने तक आपके सारे टॉपिक्स में एडवांस के भी क्वेश्चंस हैं, तो सब फॉर्मूला आपको दिमाग में अभी रिकॉल कर लेना है। आपको लास्ट मोमेंट के लिए कुछ नहीं रखना है, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाना चालू करो। अब दूसरा बात है रीजनिंग का। तो रीजनिंग आप सेट बनाते जाओ, एक सेट आपको पर डे अभी से कंटिन्यू करना है। अभी अगर कोई भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपना जो ऑनलाइन सेट है वो अभी छोड़ दो। अभी 1 से 1.5 मंथ तक आप ऑफलाइन सेट दो, और एक सेट डेली दो, और बहुत अच्छे से दो। उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से बाद में सॉल्व करो। पहले तो आप टाइमर लगा के सॉल्व करो, 1 घंटे का आप टाइम लगाओ। सॉरी, 1 घंटे का नहीं, 90 मिनट आपको मिलते हैं, तो आप 85 मिनट या 80 मिनट, आप मैक्सिमम 85 मिनट का भी लगा सकते हो। 85 मिनट का आप टाइमर सेट करो और पूरे सेट को सॉल्व करो। और सेट को सॉल्व करने के बाद आप सॉल्यूशन को किस तरह से और कर सकते थे, मैथ में, रीजनिंग में आपका क्या छूटा, वो सब आप वेरीफाई करो। आपको 2 घंटे लग जाएंगे एक सेट को पूरा करने में। ठीक है, उसके सॉल्यूशन के साथ। तो एक सेट तो आपको पर डे रखना ही रखना है। वहाँ से आपका रीजनिंग क्लियर हो जाएगा, आपको रीजनिंग में ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। और कोई प्रॉब्लम है किसी सेक्टर में तो आप वो क्लियर कर सकते हो। तीसरा है आपका जीके, जो आपका एक थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है, और इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। और अगर आप बेसिक से अभी पढ़ना चालू करते हो ना, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। आप अगर हिस्ट्री उठाते हो और बेसिक से पढ़ना चालू करते हो, तो आपको पता चलेगा कि 2 महीना तक, 3 महीना तक आप हिस्ट्री ही पढ़ रहे हो। तो आपको अभी से थोड़ा सा क्वालिटी स्टडी करना होगा। हिस्ट्री नहीं, जीके में आपको किस तरह से पढ़ना है। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो, मैं यहाँ पे आपको कोशिश करूँगा कि सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवाऊँ। तो मैं यहाँ पे आपका जीके में क्या क्या कवर करवाऊँगा। सबसे पहले देखो, जीके में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायो,
ये एसएससी एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, ये 4 टॉपिक मेजर हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद साइंस में मैंने बायो को अलग रखा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अलग रखा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन अगर ये नॉन टेक्निकल एग्जाम है, ये आपका टेक्निकल एग्जाम नहीं है, इस कारण से मेजर पोर्शन आप इसमें नहीं रख सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री को एक साथ रखो और बायो को एक साथ रखो। बायो से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में भी और आपके रेलवे एग्जाम में भी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक्स। तो कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से बनते हैं, कुछ कंप्यूटर से क्वेश्चंस बनते हैं। इतने सारे टॉपिक हैं जो आपको कवर करना है। और एक आपका आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपका अवार्ड वगैरह सब आता है। तो इन सबको अगर देखोगे आप तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस से आते हैं। इसलिए मिसलेनियस का पढ़ाई आपको अभी से चालू करना होगा। अब बस आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इसमें बस पर डे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाना है, ठीक है। मिसलेनियस का जितना आपको छोटा सुन के लगता है उतना ही भास्ट टॉपिक है। आप इसमें जितने भी चीज़ आते हैं जो आपके कोई भी सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं वो सब हैं। इस कारण से आप मिसलेनियस अभी से पढ़ना चालू करो। आप इसके लिए मिसलेनियस के लिए आप लूसेंट बुक प्रेफर कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लूसेंट बुक के पीछे आपका मिसलेनियस यानी विविध दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से पढ़ सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं चीज़, जो बेसिक सारे चीज़ें आए हुए हैं अभी तक और पूछे जा सकते हैं, वो सब वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ आपके लिए जो बेस्ट 1000 से 1500 तक क्वेश्चंस होंगे, उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन होगा, जो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस उसमें कवर नहीं हुए होंगे, वो सब मैं कवर करवाता जाऊंगा। भले ही आपको एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन मिले, लेकिन उस टॉपिक में मेरे थ्रू आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यानी जो भी बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो सब मैं कवर करवाता जाऊँगा, ठीक है। तो अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायो, ये मेरा मेजर 4 टॉपिक है जिसमें मेरा फोकस रहेगा कवर करवाने का। इसमें मैं क्वेश्चंस एमसीक्यूज के थ्रू मैं आपको पूरा चीज़ रिवाइज करवाने का कोशिश करूंगा। जो एमसीक्यू में नहीं आ पाएगा उसको मैं थ्योरेटिकली आपको बता दूंगा, ठीक है। ये मेरा टारगेट है। अगर आप सब चाहते हो कि मैं यहाँ पे आपका पढ़ाई पूरा करवाऊँ तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अगर मैं देखूंगा कि अगर आप लोग पढ़ने को इच्छुक हो और मेरा हेल्प आप लोग चाहते हो तो मैं आपके लिए जरूर क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ठीक है। ये 4 पोर्शन मेजर हैं अभी, इससे मैं कम से कम आपको 5 से 7 हज़ार क्वेश्चन करवा दूंगा इन चारों टॉपिक से। अब 5 से 7 हज़ार क्वेश्चन मायने रखते हैं आपके लिए। अगर आप पिछला एग्जाम देखो तो मैंने फिजिक्स से मात्र आपको एक टर्म में 700 क्वेश्चन करवाया था, दूसरे टर्म में मैंने शायद आपको 800 क्वेश्चन करवाया था। तो ये 1500 क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। जो शुरू से पढ़ा हुआ है उनसे जाकर पूछो उनको कितना हेल्प मिला है उस एग्ज़ाम में। तो देखो क्वेश्चन से क्या होता है ना, आपके दिमाग में वो स्ट्राइक करता है, अरे यार ये आपको नहीं आ रहा है। तो जब ये चीज़ आप फील करते हो ना तो आप अच्छे से पढ़ाई की तरफ फोकस्ड होते हो। और थियरी जब आप पढ़ते हो आपके सामने आंसर लिखा हुआ रहता है, आप एक बार में देख लेते हो, अरे यार नहीं आ रहा था, अच्छा ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ। तो इस तरह के थॉट से आप धीरे धीरे आलसी होते जाते हो। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, थियरी पढ़ने के बाद एमसीक्यूज देखना ही देखना है। एमसीक्यूज में आपको जब 4 ऑप्शन देता है ना, उसमें जो आप भूल चुके हो उसको याद कराने का कोशिश क्या कर सकते हो आप अपने खुद से, क्योंकि उसमें 4 में से किसी एक कुछ हटना होता है और वो आप तभी कर सकते हो जब आपको लिंक उसका पता है कि किस तरह से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो मैं आपके लिए क्लास स्टार्ट करूंगा, उसमें मेरा फोकस ये रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायो और पॉलिटी, ये 4 टॉपिक रहेंगे जो मेजर मैं अभी आपको कवर करवाने का कोशिश करूंगा। इसके साथ ही मैं कंप्यूटर लूँगा, क्योंकि कंप्यूटर से आप 5 क्वेश्चन मस्ट है और ये बहुत ही ईजिली आप स्कोर कर सकते हो। इसलिए आप कंप्यूटर को मत छोड़ा करो। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, वो लोग कंप्यूटर को इग्नोर कर देते हैं, 5 ही क्वेश्चन आएगा छोड़ देंगे। 5 क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और आप इससे स्कोर कर सकते हो अच्छा खासा, ठीक है। और 5 नंबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो ठीक है, अगर आपको पढ़ना है मेरे से तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, देखता हूँ फिर मैं उसके बाद क्या करना है। अगर मैं क्लास स्टार्ट करूँगा आप लोगों के लिए तो मंडे से मैं करूँगा, लेकिन वो अभी इस सेशन के बाद कितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं उस पर डिपेंड करेगा आगे के क्लास का शेड्यूल, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।